नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी का सीटों को लेकर के जल्द ऐलान संभव है। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीते दिन चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। यूपी को लेकर के बीजेपी की पीलीभीत से नए चेहरे को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक में सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पीलीभीत से नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट संभव है। बदायूं से नए चेहरे को मौका संभव बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी का सीटों को लेकर जो मंथन हुआ है उसके बाद जल्द ही अब इन पर प्रत्याशियों के ऐलान होने की भी उम्मीद है। पीलीभीत से नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि बदायूं से भी नए चेहरे को मौका संभव है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें होल्ड की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यूपी की कुछ सीटों पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। कुछ सीटों को लेकर के अलग से बैठक भी की गई। इस बैठक के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। जल्द ही नाम फाइनल होंगे और जिसके बाद उनका ऐलान भी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यूपी की कुछ सीटें होल्ड की गई हैं, जिसको लेकर के विशेष चर्चा भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ सीटों को लेकर के अलग से बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल भी इसमें मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम बुलाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के भी खास तौर पर मंथन किया गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर के अभी चर्चा लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें होल्ड की गई है, जिन पर विशेष चर्चा की जा रही है। कल भी अलग से बैठक हुई, जहां कुछ सीटों को लेकर के खास तौर पर मंथन किया गया। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मपाल मौजूद रहे। इसके साथ ही जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही कि जल्द ही इन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर अलग से बैठक कल की गई और इस बैठक में खास तौर पर सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको होल्ड रखा गया है। जानकारी ये भी कि इन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और इसी को लेकर के अलग से बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां इन विशेष सीटों को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी संभव है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीते दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके अलावा बीजेपी की भी जो है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के एक खास बैठक बुलाई गई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? लगातार जो है, हेलो जी टीएन, लगातार जो है जहां तक इसकी बात है भाजपा की, तो एक बार सवाल दोबारा बता दें। टीएन मिश्रा, जिस तरीके से, जी बिल्कुल टीएन, मेरी तक आवाज पहुंच रही है आपकी। जिस तरीके से बीते दिन बैठक हुई चुनाव समिति की और उसके बाद एक बैठक विशेष तौर पर बुलाई गई, जहां पर कुछ सीटों को होल्ड रखने की जानकारी भी सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? सबसे बड़ी बात है, जो बैठक हुई बहुत बड़ी बैठक थी, लेकिन सबसे है जो टिकट काटने हैं जिन सांसदों के, उसको लेकर के अभी वह नेता एकदम जो है एक बार नहीं हो पाए और फिर पीएम मोदी के ऊपर छोड़ दिया उन लोगों ने कि कैसे जो है वह, तो अब बैठक जो है उच्च स्तरीय बैठक सारे निर्णय हो गए, अंदर से बात भी तय हो गई, लेकिन जिन जिन सांसदों को टिकट काट रहे थे, चाहे वो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे मेनका गांधी हो या बाराबंकी के सांसद हैं, इन लोगों टिकट कटने हैं। इन टिकट कटने के इनके लिए कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा, इस पर ये लोग एक पर नहीं हो पाए और इससे जो है
जो समस्या बढ़ी और फिर कल सूची नहीं आ पाई। लेकिन आज फिर जो है ये जो प्रधानमंत्री को अधिकृत कर दिया है बैठक में, अब प्रधानमंत्री जो है जो निर्णय लेंगे तो आज शाम तक भाजपा नेता कह रहे हैं सूची आ जाएगी। तो आज शाम तक सूची आने के बाद जब 29 सीटों की सूची आ जाए तब यूपी के चुनाव पर जो है फिर चुनाव प्रचार और फिर पता चलेगा कैसे जो है भाजपा आगे लड़ाई लड़ती है। बिल्कुल, लेकिन टीएन जिस तरीके से जिक्र ये भी किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि एक अलग से भी बैठक हुई है जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और कुछ विशेष सीटों को लेकर के चर्चा की गई। तो ये मान के चला जाए कि उन खास सीटों पर अभी थोड़ी और देरी हो सकती है प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में। देखिए भाजपा है, भाजपा तो जागृति स्वाभाविक है, हर जीतने के लिए चुनाव चाहती है कि कोई ऐसा प्रत्याशी लाएगी हो जो जिताऊ हो। हर तरह उसको 80 सीटों का टारगेट भाजपा ने किया है, तो इसलिए वो हल्का गेम नहीं खेलेगी। इसलिए वो प्रत्याशी पर समझ बूझ के और कई चरणों विचार कर रही, ताकि जो है लोकल लोगों से भी फीडबैक लिया गया है। ठीक है, अगर नए प्रत्याशियों के नाम ऐसा नहीं, बहुत पहले से 3-3, 4-4 प्रत्याशी तय किए गए, लेकिन उसमें यह हुआ कि उनका फीडबैक जब लिया गया तो कौन सा फीडबैक प्रत्याशी जिताऊ होगा, इसको लेकर के इन दोनों की बैठक की है। अब वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे और उसका प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की सहमति से फिर सूची जाने की उम्मीद है। लेकिन ये सही बात है कि हो सकता है कुछ सीटों पर जो है 29 सीटों में से 2-4 सीटें ऐसी रह जाए जिनके प्रत्याशी बाद में आए। बिल्कुल, और ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और जब उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। हाँ, ये सही है जी, बिल्कुल जी, ठीक है ना, आपकी बात। बीजेपी का भी इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जो है माना जा रहा है कि जो है 4-5 सीटें अभी फंसी हुई हैं, उस पर लेकर के जब तक प्रत्याशी तय नहीं होंगे तब तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को होल्ड किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कुछ सीटों पर विशेष चर्चा भी की जा रही है, जिनको लेकर के अलग से बैठक भी हुई, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल मौजूद रहे। इसके साथ ही ये भी संभव है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने 9 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां वाराणसी से अजय राय को टिकट दिया गया है, सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट मिला है, फतेहपुर से रामनाथ सिकरवार को, अमरोहा से दानिश अली, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया गया। इसके अलावा बाराबंकी से तनुज पूनिया को इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देवरिया की बात की जाए तो अखिलेश प्रताप सिंह मैदान में होंगे, बांसगांव से सदल प्रसाद मैदान में रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुका है, जिसमें 9 नाम शामिल हैं। खासतौर पर बात की जाए तो वाराणसी से अजय राय इस बार मैदान में होंगे, सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है, फतेहपुर से रामनाथ सिकरवार कांग्रेस उम्मीदवार हैं और 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो 9 प्रत्याशी हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जो इस बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी से अजय राय अगर मैदान में होंगे तो सहारनपुर से इमरान मसूद को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, फतेहपुर से रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया गया है, अमरोहा से दानिश अली को टिकट मिला है। इसके अलावा झांसी से प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगे, बाराबंकी से तनुज पूनिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दी गई है, तो बांसगांव से सदल प्रसाद को टिकट दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और ऐसे में वाराणसी जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, वहां से अजय राय को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस इस बार मैदान में उतार रही है, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगे, बाराबंकी से तनुज पूनिया को टिकट दिया गया है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बांसगांव से सदल प्रसाद को टिकट मिली है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 9 उम्मीदवार और उनके लिस्ट भी जारी हो चुकी है। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको वो 9 कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम भी दिखा रहे हैं जो इस बार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर मैदान में होंगे। खासतौर पर बात की जाए तो जो 9 नाम सामने आ रहे हैं उसमें बाराबंकी से तनुज पूनिया को टिकट दिया गया है, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिली है और इसके अलावा बांसगांव से सदल प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो सबसे हॉट सीट वाराणसी से अजय राय को टिकट मिला है। वहीं लगातार हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन, जिस तरीके से अब कांग्रेस ने भी अपने 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और ऐसे में वाराणसी जो कि एक हॉट सीट, वहां पर अजय राय मैदान में। देखिए, जागृति सबसे बड़ी अभी 8 सीटें यूपी में जो नहीं घोषित की है, चाहे अमेठी की जो है सीट हो, चाहे रायबरेली को, पूरे यूपी की नजर लगी है अमेठी और रायबरेली पे। लोग क्या क्या चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली प्रत्याशी तय हो तो कम से कम कांग्रेस को पता चले यूपी में कैसे लड़ाई लड़ेगी। अब अजय राय को जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ उतारा है। ये बहुत अरसे पहले से चल रहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अजय राय चुनाव लड़ेंगे, तो मोदी के खिलाफ अजय राय लड़ेंगे। बाराबंकी में जो पूर्व सांसद है पूरे पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है, पिछली बार भी दूसरे नंबर पे थे। सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह लड़ाई लड़ेंगे और फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, बांसगांव से सदर प्रसाद हैं और झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया गया है। कानपुर से आलोक मिश्रा है। तो ये 9 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस ने। बहुत अरसे में विचार विमर्श के बाद कांग्रेस भी मंथन करके ला रही प्रत्याशी, वो भी चाहती कैसे उसके प्रत्याशी यूपी में जीते और इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो। तो इंडिया गठबंधन को मिला करके ये भी अखिलेश यादव से विचार विमर्श चल रहा है अगले प्रत्याशी। लेकिन अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि अमेठी से रायबरेली से गांधी परिवार के लोग चुनाव लड़े ताकि कम से कम जो है ज्यादा से ज्यादा यूपी को जो है फायदा मिले और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जीत सके। क्योंकि अगर राहुल गांधी और जो प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो उसका माहौल बनेगा यूपी में और उसके आसपास की सीटों पर भी असर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। जी जागृति, बिल्कुल टीएन, और इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। हालांकि उम्मीद गांधी परिवार से लगातार की जा रही है, लेकिन सोनिया गांधी उससे किनारा कर चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद यह है कि हो सकता है प्रियंका गांधी वहां से मैदान में हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दी। जहां 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री, होलिका दहन शोभा यात्रा में सीएम शामिल होंगे। शाम 4 बजे होलिका दहन शोभा यात्रा निकाली जाएगी लोगों के साथ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ फूलों की होली भी खेलेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां होलिका दहन शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम करीब 4 बजे होलिका दहन शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ फूलों की होली खेलते हुए भी नजर आएंगे। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। खासतौर पर बात की जाए तो आज वो होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे, लोगों के साथ फूलों की होली भी खेलेंगे। शाम करीब 4 बजे का कार्यक्रम ये रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होंगे और होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से। तो लोगों के साथ फूलों की होली भी खेलेंगे सीएम, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां वो 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। तो होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। जहां शाम 4 बजे होलिका दहन शोभा यात्रा निकाली जानी है लोगों के साथ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की होली भी खेलेंगे। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ चुके। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल जानकारी मैं बता दूं, आदित्यनाथ रहेंगे
वर्षों की परंपरा यहाँ फूलों की होली खेलने की, वो परंपरा का आज वो शाम 4 बजे जो है निर्माण करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि तस्वीरों में किस तरीके से ये पांडे हाथा का चौक है और पांडे हाथा में ये बाजार है जो पूरी तरीके से सकरा इलाका है। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आएंगे और बाकायदे यहाँ पे जो है आप देखेंगे तस्वीरों में कि बाकायदे ये होलिका दहन कार्यक्रम यहीं से होगा और पूरी तैयारी चल रही है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1996 से इस इलाके में आते रहे हैं और बाकायदे जो है यहाँ पे जो है मंच पर लोगों के साथ जो है बाकायदे फूलों की होली खेलते हैं। यानी कि होलिका दहन के दिन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो है इस पांडे हाथा बाजार में आगमन होता है और आप देखेंगे कि वही होलिका दहन कार्यक्रम स्थल है, वही बाजार है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे आएंगे और 4 बजे जो है इस कार्यक्रम स्थल पर काफी खतरा है और पुराना इलाका है, आप देखेंगे तस्वीरों में। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद जो है मंच बनेगा और मंच से जो है बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे जो है यहाँ पे लोगों के साथ फूलों की होली खेलेंगे। तो वो वही इलाका है जागृति और यहाँ पे तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शाम 4 बजे जो है यहाँ पे फूलों की होली खेलने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? त्योहार है और ऐसे में हुड़दंगी भी वहां पर घूम रहे होते हैं, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए आपको बता दें लगातार अधिकारी जो है जिले के आला अधिकारी चाहे वो एडीजी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो एसएसपी हो और डीएम हो, लगातार 2 दिनों के इलाके में जो है वो पूरी तरीके से गश्त कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकायदे जो है सड़क से लेके आसमान तक की उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से उसके निगरानी में रख रहे हैं। तो सही न कहो कि सुरक्षा व्यवस्था है मुख्यमंत्री को लेकर वो काफी चुस्त है और उसकी व्यवस्था जो है लगातार अधिकारी अपने दौरे के तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रंगों और मस्ती का त्योहार जैसा बनारस यानी काशी में मनाया जाता है शायद ही कहीं और देखने को मिले। बनारस के अस्सी घाट की होली गजब की होती है। यहाँ लोग ढोल और हारमोनियम के साथ नाचते गाते होली मनाते हैं। इस बार अस्सी घाट की होली में भी राजनीतिक रंग देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों और मस्ती का त्योहार जैसा बनारस यानी कि काशी में मनाया जाता है शायद और कहीं देखने को मिले। बनारस के अस्सी घाट की होली गजब की होती है। यहाँ लोग ढोल और हारमोनियम के साथ नाचते गाते होली मनाते हैं। इस बार अस्सी घाट की होली में राजनीतिक रंग देखने को मिला। लोग अलग अलग राजनेताओं की तस्वीर के साथ होलियाना माहौल में आनंद ले रहे हैं तथा पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के नारे का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आज हम सब ने काशी के इस घाट पर होली जो बाबा को एकादशी के दिन गुलाल अर्पित करने के बाद काशी में आरंभ हो जाती है और आज की होली चूंकि आचार संहिता लगी थी इसलिए हमने आचार अवार्ड के साथ यहाँ आरंभ किया। और यहाँ पक्ष विपक्ष कहा जाता है, होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, चाहे माया हो, चाहे ममता हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। इस होली में हमारे सभी शामिल थे। लेकिन जैसा देश का मन चल रहा है वो साहित्यकारों के साहित्य में भी झलक रहा है, गायकों के गायन में भी झलक रहा है। गायक अपने गाने में बार बार अब की तो 400 पार होकर जो है गायन कर रहे थे और उस पर जनता झूम रही थी, अपनी सहमति व्यक्त कर रही थी, अपना मत दे रही थी एक तरह से। तो ये भावना पूरे देश की है और ये काशी के घाटों से भी आज होली में देखने को मिली। ये काशी की होली है, ये काशी की होली, अड़भंगी होली है। यहाँ सभी जो है रंग में रंगे हुए हैं, सभी राजनीति रंगे हुए हैं और यह काशी है। कहीं जो है श्मशान की होली होती है, यहाँ रंगों की होली है, मस्ती की होली है और हर हर महादेव में सब लोग डूबे हुए हैं। हाँ, यहाँ पॉलिटिकल रंग है। यहाँ राहुल गांधी हो या अखिलेश हो, सभी सब बराबर हैं। यहाँ सब लोग मस्त 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 हैं। सब लोग जो है यहाँ कोई पर है नहीं किसी में, सब लोग हर हर महादेव के नारे में अलमस्त हैं। हम लोगों ने अभी तक बनारस की होली के बारे में सुना ही था। हम स्पेशली दिल्ली से मसान की होली और वो जो रंगभरी एकादशी है उसको देखने आए हैं। लेकिन हमारा आज बहुत बड़ा अहोभाग्य कि जब हम लोग अस्सी घाट घूमने आए तो हम लोगों ने इस होली का भी पूरा एंजॉय किया
और हम भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी ही आए, क्योंकि मोदी के आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ है। हम खुल के जय श्री राम का नारा लगा पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब की बार 400 पार, सच में हम चाहते हैं इस चीज। हमने सुना था मसान की होली बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, तो मसान की होली देखी हमने, इतनी बढ़िया लगी हमें। बनारस की होली मतलब हमने आज तक सुना था, पहली बार देख रहे हैं, फिर दूसरे दिन यहाँ घूम रहे हैं हम। और मोदी जी के आने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, सारा कुछ सब बदलता चला जा रहा है। योगी जी और मोदी जी हैं तो सब कुछ अच्छा है। होली का मतलब रंग, अबीर, गुलाल और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। आज जनता टीवी आपको होली के खुमार से रूबरू कराएगा और होली के गानों से, फगुआ की फुहारों से, माटी की महक से आपको सरोबार करेगा। देखिए होली की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के एक गांव में। आपको लेके चलेंगे गांव में और लोकगीत और भोजपुरी का तड़का दिखाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे स्वर सागर संस्था की किस तरीके से तैयारी है। आप देखें यहाँ पे संगीतकार हैं, यहाँ पे तमाम भोजपुरी कलाकार हैं, आप पूरी तरीके से मदमस्त हैं, यानी कि होली के रंगों से, गुलालों से पूरी तरीके से सराबोर हैं। आप देखें ये गांव का इलाका है और यहाँ पे गांव में किस तरीके से माहौल पूरी तरीके से रंगमय हो गया है। यहाँ पे लोक गायक चंद्रभान यादव हैं। चंद्रभान यादव से बात करेंगे और कहेंगे कि वो ऐसा कोई गीत सुनाए जिसमें भोजपुरी और लोक गायक का पूरी तरीके से तड़का हो। क्या सुनाएंगे आज आप हम लोगों को? सबसे पहले मैं जनता टीवी को हार्दिक बधाई, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर सागर संस्था परिवार की ओर से आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आइए आप लोगों को मैं होली का गीत सुनाता हूँ। कहना है, अरे केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमारे बलम बउराऊ के। केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमारे बलम बउराऊ। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।